हेलो एवरीवन। अपनी ज्योग्राफी के डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक होने वाला है और हायर स्टैंडर्ड्स की जो ये एनसीईआरटीज़ हैं, इंक्लूडिंग तमिलनाडु की जो एनसीईआरटीज़ हैं, उसके अंदर आपको सोलर सिस्टम के बारे में देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पर तो इतना नहीं मिलेगा, बिकॉज सोलर सिस्टम की बड़ी सारी थ्योरीज होती हैं कि सोलर सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ, यूनिवर्स की उसके साथ एसोसिएटेड थ्योरी है, और उस सोलर सिस्टम के अंदर ही हमारे अर्थ का और सन का और चंदा मामा का बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। एक एक करके इनको एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पहले 6th क्लास की इस एनसीईआरटी से सोलर सिस्टम का बेस बनाते हैं, जिसको हमने आज से लाइफ में 12 से 15 साल पहले बचपन में देखा था। ठीक है, या जितने भी टाइम पर आपने अपनी मतलब कवर करी होगी, 12-15 से ज़्यादा बोल दिया, जब भी आपने अपनी 6th क्लास कवर करी होगी तब। और इसके बारे में तो अब हम लोग बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सोलर सिस्टम को अब हम लोग यूपीएससी के परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे लाइफ में। तो क्या है सोलर सिस्टम? सबसे पहले सोलर सिस्टम एक परिवार है। इस परिवार के अंदर कुछ सदस्य हैं। सबसे पहले इस परिवार के अंदर घुसने से पहले इन सदस्यों का नाम जान लेते हैं, तो हमें उनसे रूबरू होने में मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले दादाजी से मिलते हैं, सन। उसके बाद उनके 8 बच्चे हैं, प्लैनेट्स। उन 8 बच्चों की कुछ छोटे छोटे बच्चे जो कि इरिटेट करते हुए दिन भर उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, सैटेलाइट। और कुछ घर के अंदर नौकर, काम वालियाँ और ये सब है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। और उन काम वालियाँ, नौकर, झाड़ू लगाने वाले, बाइक साफ करने वाले, इन सब लोगों का नाम है एस्टेरॉइड्स और मीटियोराइड्स। ठीक है, जो कि रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर नहीं है, घर के अंदर कभी कभार बस अपना साफ सफाई करने आते हैं और वो चले जाते हैं। ये सब कुछ मिलकर बनाते हैं सोलर सिस्टम, जो कि एक घर परिवार है पूरा का पूरा। हम लोग इसको, मैं इसलिए बोल रहा था बार बार, बिकॉज हम लोग इसको सोलर फैमिली भी बोलते हैं, और जो सन है वो हेड ऑफ द फैमिली है, यानी कि वो दादाजी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं यहाँ से। बहुत बेसिक एस्पेक्ट में हम लोग समझते हैं इसको, आपको फिर तमिलनाडु में डिटेल में आराम से समझ में आएगा। इधर देखना, ये है सन। ये नीचे जो नंबर लिख रखे हैं ना, सन से कौन सा प्लेनेट कितने मिलियन किलोमीटर दूर है, ये उसका नंबर है। ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो इनका ऑर्डर पता ही ऑलरेडी। सबसे पहले मरकुरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटन, यूरेनस, नेपट्यून। आगे बढ़ने से पहले मैं इसको आपको क्यों दिखा रहा हूँ, एक थंब रूल याद रखना। क्या थंब रूल? यूनिवर्स के अंदर, या स्पेसिफिकली बात करें सोलर सिस्टम के अंदर, जितनी भी मुख्य घटनाएं होती हैं, जितनी भी मुख्य घटनाएं होती हैं, वो हमेशा जुपिटर प्लैनेट के पहले होती हैं, या टू बी प्रिसाइज मार्स और जुपिटर के बीच में ही होती हैं। जैसे बोलना क्या चाह रहा हूं, मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये सारे के सारे दोस्तों सॉलिड प्लैनेट्स हैं, यानी कि इन पे आप आराम से खड़े हो सकते हो। यहां पर आपको रॉकी सरफेस देखने को मिलता है, जबकि 4 ही हो गए, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स। जुपिटर, सेटन, यूरेनस और नेपट्यून, इनको हम लोग कहते हैं गैशियस प्लैनेट। यहां पर आप कभी भी अपने पैर नहीं जमा सकते प्लैनेट के अंदर, यानी कि अगर मैं ऊपर से शैली को फेंक दूं जुपिटर के अंदर, या सैटर्न या यूरेनस या नेपट्यून के अंदर, किसी को भी, आप गिरते चले जाओगे, लेकिन आपको कोई ठोस जमीन नहीं मिलेगी खड़े होने के लिए, बिकॉज इनको गैशियस प्लैनेट बोलते हैं। लेकिन मैंने अभी इससे पहले क्या बोला, सोलर सिस्टम के अंदर जितनी भी मुख्य घटनाएं होती है वो मार्स और जुपिटर के बीच में होती हैं। जैसे
अगर आपको कल को सवाल आए, ध्यान से सुन लेना, मैं और भी बताऊंगा तमिलनाडु में जब हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये सवाल आए कि लास्ट सॉलिड प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, तो वो है मार्स। और फर्स्ट गैसियस प्लेनेट कौन सा है, तो वो है जुपिटर। लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर। एस्टेरॉइड बेल्ट किसके बीच में मिलती है, मार्स और जुपिटर। ये थंब रूल है, आप ऐसा मान लो जब भी मार्स और जुपिटर के बीच में गेम खेलोगे ना ऐसे क्वेश्चंस की, 99% एक्यूरेसी रहेगी सोलर सिस्टम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। इसको मैंने बड़ी मेहनत से फाउंड करा है। हर जगह बात आके इन्हीं के बीच में अटकेगी। ठीक है, ये चीज समझ गए। इवन इस कदर कि सबसे ज्यादा मून किसके पास होते हैं वो भी बताऊंगा मैं। वो आप यहाँ से नहीं समझ पाओगे, वैसे तो तमिलनाडु से समझोगे, यहाँ पर थोड़ा फैक्ट गलत दे रखा होता है। लेकिन चलो आगे डिस्कशन प्रोसीड करते हैं। इतनी बात याद रखना कि मार्स और जुपिटर के बीच में ही सारा गेम होता है जनरली। आगे देखो, इस पे वापस आएंगे इस चैप्टर में, लेकिन सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जानते हैं। मरकरी को सन के इर्द गिर्द चक्कर काटने में कितना समय लगता है और अपने एक्सिस पे घूमने में कितना समय लगता है। अब सबसे पहले एक चीज़ जान लो, आगे बढ़ने से पहले डिटेल में मैं सब कुछ करवाऊंगा, लेकिन एक चीज़ जान लो। आपको पता ना, अर्थ में एक ही इमेजिनरी लाइन होती है, डंडा कोई बीच में से कटा नहीं होता, लेकिन अर्थ ना ऐसा ना होकर, मतलब बिल्कुल ऐसा ना होकर ऐसा दिखता है, ऐसा, ये टिल्टेड है थोड़ा सा। ये वाली बात सबको पता होगी, नहीं पता है तो अभी सुन लो। जब अपने प्लेनेट अपने ही पोजीशन पे खड़ा होकर चक्कर काटता रहता है, यानी कि मयूर अपनी पोजीशन पे खड़ा है, वो घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा रहा है, ना ही अपने कमरे में कोनों से कोनों में घूम रहा है, वो जिस पोजीशन पे खड़ा है वहीं गोल गोल चक्कर काट रहा है लट्टू की तरह। इसका मतलब मयूर क्या कर रहा है, अपने ही एक्सिस यानी कि अपने ही कदमों पे रोटेट कर रहा है। तो जब प्लेनेट अपने ही एक्सिस पर घूमता रहता है तब उसको हम एक टर्म देते हैं, प्लेनेट की रोटेशन कहते हैं हम उसे। मैं आपको बच्चों वाले लेवल का एक बेस प्रिपेयर कर रहा हूं मैं आपका, ताकि आप हायर चीजें समझ सको। रोटेशन होता है उसी प्लेस पे खड़े होकर सिर्फ स्पिन करते रहना। पोजीशन सेम है, मयूर की वो जगह सेम है, मयूर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, लेकिन वो गोल 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 घूमे जा रहा है। रोटेशन की वजह से सिर्फ डे और नाइट में फर्क आता है। यानी कि अर्थ जैसे हमारा रोटेट करता है कितने घंटे में, ऑलमोस्ट 24 आवर्स में। मैं ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ, अब तुम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, तुम ये चीज़ जानोगे कि पूरे एक दिन में 24 घंटे भी नहीं होते हैं और पूरे एक साल में 365 डेज भी नहीं होते हैं। मैं तुम्हें पूरा राज बताऊंगा। और जब रोटेट तो अर्थ करना कभी रुकेगा नहीं, रोटेशन के साथ साथ यानी कि अपने एक्सिस पर स्पिन करते हुए जब मयूर पूरे कमरे के चक्कर काट ले, अब पूरा कमरा यहां पर क्या है अर्थ के लिए या किसी भी प्लेनेट के लिए, अपने ऑर्बिट के पूरे चक्कर काट ले। अब ये ऑर्बिट क्या है, ये आपको व्हाइट लाइन की जो पाथ दिख रही है, ये ट्रैक है। यहां से प्लेनेट कभी भटकते नहीं है, कभी नहीं भटकते यहाँ से अपने प्लेनेट के। सैटर्न कल को आपको यहाँ देखने को मिल रहा हो इस वाले पे, और यूरेनस का कल को इस वाले ट्रैक पर आ जाए। ये स्कूल की 400 मीटर की रेस नहीं है, ये लोग अपने बिल्कुल फिक्स पाथ पे घूमते हैं, फिक्स पाथ पे, जिनको हम लोग कहते हैं, इन पाथ को आज से आप लोग बोलना ऑर्बिट। ऑर्बिट खाने वाली ऑर्बिट नहीं, इसका नाम है ऑर्बिट। जब कोई भी प्लेनेट अपने एक्सिस पर स्पिन करते हुए ऑर्बिट के चक्कर कंप्लीट कर लेता है, उसकी वजह से अर्थ पर, जैसे अर्थ का ही लेंगे हम लोग तो एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग तो अर्थ पे ही है ना, उसकी वजह से सीजन्स की प्रक्रिया पैदा होती है। यानी कि मौसम बदलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सारे सीजन्स। और इसको हम लोग कहते हैं, जब ऑर्बिट पे एक प्लेनेट अपना चक्कर कंप्लीट करता है, इसको हम लोग कहते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन की वजह से डेट तो बदलती हैं, वो तो रोटेशन की वजह से भी बदलती हैं। रेवोल्यूशन की वजह से मंथ भी बदलते हैं और ईयर भी बदलते हैं और सीजन्स भी बदलते हैं। जब एक प्लेनेट
यानी कि अर्थ, हम लोग अर्थ को ही मानेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, जब अर्थ अपने ऑर्बिट का एक चक्कर काट लेता है ऑर्बिट का, तब 1 साल कंप्लीट हो जाता है। जब अर्थ अपने एक्सिस पर कंप्लीट तरीके से स्पिन कर लेता है, जिसमें उसको लगभग 24 घंटों का समय लगता है, तब 1 दिन कंप्लीट हो जाता है। 1 कंप्लीट डे कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जिसके अंदर 1 दिन 1 रात कंप्लीट हो गई है। 24 आवर्स का समय कंप्लीट हो गया, लगभग 24 आवर्स अप्रॉक्स। मुझे पहले ये बता दो, ये बेसिक जानकारी समझ में आई? तो मैं क्या बता रहा था, मरकुरी, अब ध्यान से देखो, 1 ऑर्बिट अराउंड द सन, ऑर्बिट का चक्कर मतलब क्या, दिन हो रहा है या साल कंप्लीट हो रहा है? साल कंप्लीट हो रहा है। तो मरकुरी जैसे हमारे यहाँ 1 साल कितने दिनों का होता है? 365 ना। यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्रैक दूर होते चले जा रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, शुरू के प्लैनेट्स को देखना, रॉकी प्लैनेट्स को देखना। अब तो आप सीख गए रॉकी प्लैनेट्स कौन से हैं, मतलब बेस तो बना ही दिया मैंने आपका। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, रॉकी प्लैनेट है। मुझे इन चारों प्लैनेट्स में से बताओ, सबसे ज़्यादा पास वाली रिंग किसकी है और सबसे ज़्यादा दूर वाली रिंग किसकी है? रिंग मतलब ऑर्बिट। सबसे ज़्यादा पाथ किसकी पास है और सबसे ज़्यादा दूर किसकी दूर पाथ है? तो लॉजिक क्या कहता है, ये तो आंखों से भी दिख रहा है ना सबको, सबको अपनी अपनी आंखों से दिख रहा है कि जिसकी पाथ सबसे छोटी होती है, जिसका गोला जो है सबसे छोटा है, वो ज़्यादा जल्दी चक्कर कंप्लीट करेगा, जिसका सबसे बड़ा गोला है। यानी कि नेपट्यून को सबसे ज़्यादा कम टाइम लगने वाला है या फिर मरकुरी को? मार्स को ज़्यादा टाइम लगने वाला है या अर्थ को? सैटर्न को ज़्यादा टाइम लगने वाला है या वीनस को? बस अब देखना यहां पर, सबसे पहले सबकी पहली लाइन देखो। मरकुरी पे 1 साल होता है 88 डेज का, वीनस पे 1 साल होता है 255 दिन का, अर्थ पर 1 साल होता है 365 दिन का, मार्स पर 1 साल होता है 687 डेज का, जुपिटर पे 1 साल होता है 11 साल 11 महीने, ऑलमोस्ट लगभग 12 साल का, सैटर्न पर 1 साल होता है 29 ईयर्स का, यूरेनस पर 1 साल होता है 84 ईयर्स का। ये समझ गया ना मैं क्यों बोल रहा हूँ? मतलब आप कहोगे ये 1 साल और 84 साल एक साथ कैसे बोल रहे हो? यानी कि मैं अर्थ की कंपैरिजन में उसको बता रहा हूँ कि जब अर्थ को 365 दिन लग जाते हैं अपना एक न्यू ईयर मनाने में, तो जुपिटर पे 12 साल, सैटर्न पे 29 ईयर्स, यूरेनस पे 84 और नेपट्यून पे सबसे ज़्यादा 164 ईयर्स। ये क्यों बताया मैंने? भैया लोग ना सब चार्ट डाल रहे हैं, लोगों को यही नहीं पता यार ये पढ़ने की क्या जरूरत है बेवकूफ़ो। अगर ये आ जाए, कितने भी प्लैनेट के ऑप्शन दे रखे हैं, अगर वो तुमसे पूछे कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो कि सबसे जल्दी साल इसमें से किस पे आ रहा है और सबसे ज़्यादा किसको टाइम लग रहा है रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, और वो रेवोल्यूशन वर्ड यूज़ नहीं करेगा, वो पता है क्या बोलेगा कि इनमें से कौन से प्लैनेट पर सबसे जल्दी न्यू ईयर आएगा और बाकियों के न्यू ईयर सबसे लेट किसके आएंगे, इसको असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। और यूपी को और एमपीपीएससी को ऐसे क्वेश्चन के साथ खेलना पसंद है, एक तो जिनकी लैंग्वेज टफ और वहाँ बंदा बैठ के सोचे। अब वो सोचे हाँ यार एनसीईआरटी में कुछ नंबर तो लिखे हुए थे 6 क्लास में, लेकिन यार मैंने वो याद नहीं करे। अरे भाई याद करने की क्या ज़रूरत है? घोचू इतनी अकल तो लगा कि मरकुरी अगर सबसे ज़्यादा पास है तो उसको सबसे कम दिन का न्यू ईयर होगा उसका, और नेपट्यून सबसे दूर है तो वो सबसे ज़्यादा टाइम होगा। वो तो अभी प्लूटो बाहर निकाल दिया गया, पहले तो प्लूटो के और ज़्यादा दिन थे यहाँ पर। यानी कि एक मज़ेदार चीज़ देख रहे हो, मज़ेदार चीज़ ही है, इसको ऐसे मतलब मज़े के लिए याद रख सकते हो कि जुपिटर पे लगभग मतलब इंसान सिर्फ 7 साल की ज़िंदगी जी सकता है मुश्किल से। सैटर्न क्योंकि 12 साल का 1 साल है, सैटर्न मुश्किल से भैया 2 या 3 साल होंगे, यूरेनस 1 ही, और नेपट्यून का कभी अपना पूरा एक बर्थ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता पर्सन। 164 ईयर्स का 1 साल है, क्योंकि यानी कि वो उसी साल पैदा होगा बंदा और उसी साल मर जाएगा नेपट्यून पे। हाँ देखो कितनी सोच समझ के खुदा का शुक्रिया अदा मनाया करो कि उन्होंने तुम्हें अर्थ पर भेजा है। बिल्कुल बैलेंस। मरकुरी में होते तो यूपीएससी जल्दी हो जाता, वीनस में होते तो हॉटेस्ट प्लेनेट है, जल जाते, गर्मी में हमारे पढ़ ही नहीं पाते, मार्स का कोई सीन ही नहीं बनता, इतना ज़्यादा टाइम मिलता तो प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते। ठीक है, अर्थ परफेक्ट है। ठीक है, 365 दिन इज इक्वल टू 1 प्रिम्स।
अब बात होती है कि यार ट्रैक पर घूमना ना ये बहुत अलग चीज़ होती है दोस्तों, और अपने ही स्पीड पर घूमते रहना ये बहुत अलग चीज़ होती है। यानी कि समझ रहे हो, ट्रैक पर तो जो जितना ज़्यादा पास है उसके लिए उतना छोटा ट्रैक तो उसने जल्दी चक्कर कंप्लीट कर लिया, लेकिन इससे रोटेशन यानी कि अपनी ही एक्सिस पर स्पिन करने का तरीका तो पता नहीं लगा जा सकता ना, नहीं पता लगा जा सकता। तो क्या ये याद करना पड़ेगा क्या, बताओ मुझे ज़रा, कि मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स का ये जो एक एक स्पिन है कि इसका अर्थ पे जैसे एक स्पिन मतलब एक दिन का होता है, 24 आवर्स में एक स्पिन एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, जुपिटर इतने में, क्योंकि यहाँ पर तो ये पता नहीं लग सकता। जैसे यहाँ पर स्पिन देखो भाई, ये 59 डेज इसको लग रहे हैं, इसको लग रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक दिन है 59 डेज का, वीनस पर एक दिन है 243 डेज का, अर्थ पर एक दिन ही है, मार्स पर भी एक दिन ही है, जुपिटर लगभग उसे स्पिन करने में लग रहे हैं 9 घंटे। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ तितर बितर है यार मेरा यार, 59 डेज, 243 डेज, फिर 1 डे, फिर 9 घंटे, ये कैसे करूँ? तो इसके लिए सबसे पहले मैंने तुम्हें एक रूल बताया था, सबसे पहले इस सोलर सिस्टम को काट डालो। अब प्लूटो तो है नहीं तो आराम से कट जाएगा। सबसे पहले इस साइड कर दो, इस साइड कर दो, ध्यान से सुनना लॉजिक, ये पूरा डायग्राम ऐसा मक्खन की तरह बता दूंगा, आंख बंद करके कोई भी फिल्म का पेपर सॉल्व कर लोगे। एक साइड कर दो रॉकी प्लैनेट, दूसरी साइड कर दो गैशियस प्लैनेट। अब मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति मोटा है, ठीक है, और एक लड़की बिल्कुल नाजुक कली है, बिल्कुल लाइट वेट, जस्ट लाइक कियारा आडवाणी। कौन जल्दी मतलब आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? कियारा आडवाणी जा सकती है मेरी बहुत जल्दी जगह से, है ना। मुझे एक बात बताना, मैं अगर शैली आपके ऊपर परफ्यूम मारूं और अंकिता आपके ऊपर पत्थर मारे, क्या चीज जल्दी पहुंचेगी? कहने का मतलब क्या है, गैस जल्दी पहुंचेगी या पत्थर जल्दी पहुंचेगा? गैस। अंकिता भारी कौन सी चीज होती है, पत्थर के गैस, है ना। अब एक चीज और सुनना ध्यान से, हाँ पत्थर, लेकिन नहीं, मेरी एक बात सुनो, वैसे शॉर्ट पुट जानते हो क्या होता है? एक लोहे की बॉल होती है, स्कूल में यूज़ होती है, शॉर्ट पुट का गेम भी होता है ओलंपिक्स वगैरह में, लोहे की बॉल होती है। शॉर्ट पुट को घुमाना ज़्यादा आसान है या फिर मतलब एक ही जगह पे स्पिन करके, या फिर कॉस्को की बॉल को घुमाना ज़्यादा आसान है? कॉस्को की बॉल ना। मैं क्या समझा रहा हूं इन सारे एग्जांपल से, स्पिनिंग, रोटेशन। अब देखो, सबसे पहले औकात देखते हैं रॉकी प्लैनेट्स की, जो कि भारी हैं, जो कि पथरीले सरफेस से बने हैं। मरकुरी को 59 डेज लग रहे हैं, वीनस को 243 डेज लग रहे हैं, अर्थ को एक दिन, और मार्स को भी एक दिन, मतलब मिनिमम एक दिन का समय तो लग ही जाता है। यहां पर देखना, किसी का भी टाइम डे में तो जाएगा ही नहीं, किसी का भी डे में जाएगा ही नहीं टाइम। लेकिन गैशियस प्लेनेट की तरफ बढ़ने से पहले एक बारी रॉकी प्लेनेट को अच्छे से खोद डालते हैं हम लोग। अगर आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग आ जाए तो हमेशा याद रखना, अर्थ प्लस मार्स सबसे कम टाइम उनको लगता है, उसके बाद मरकुरी को लगता है, और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वीनस को। 4 रॉकी प्लेनेट को आपने अलग कर दिया, इसको अलग अलग करके देखना, ठीक है। यानी कि रोटेशन अगर आपसे पूछी जाए असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाओ, सबसे ज़्यादा वीनस को, उससे कम मरकुरी को, और सबसे कम अर्थ और मार्स को, या फिर उल्टा बोल दो, सबसे जल्दी अर्थ और मार्स, फिर मरकुरी, फिर वीनस। और ये चीज़ क्या शो कर रही है कि सबसे भारी प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम के अंदर? ये वाली बात है। और तुम्हें एक मजाक बताऊं, तमिलनाडु में बताऊंगा, मतलब ये वाला फन मैं तुम्हें, सैटर्न को अगर, ध्यान से सुनना, सच बता रहा हूँ, सैटर्न को अगर पानी के ऊपर रख दिया जाए, मतलब अगर इतना बड़ा पानी का कोई स्रोत हो, कोई ओशन हो, सैटर्न तैरेगा उसके ऊपर। सैटर्न प्लेनेट तैर सकता है उसके ऊपर, पानी के ऊपर।
पूरा का पूरा प्लेनेट। मैं बताऊंगा इसके बारे में पूरी रात, मैं वही तो बता रहा जा रहा हूँ भाई, मेरी क्लासेस बहुत डिफरेंट होने वाली हैं। ये क्वेश्चंस भी वो होंगे जो एग्जाम के अंदर आएंगे, लेकिन इसका लॉजिक तुम्हें पता रहेगा, सिर्फ बाकियों को नहीं पता रहेगा। मैंने सारी बुक्स खोद के पढ़ रखी हैं, ये माजिद हुसैन, ये बरनवाला वगैरह करके, लेकिन अल्टीमेटली मेरी खुद की सेल्फ स्टडी काम आई। देखने में सैटर्न कितना बड़ा लगता है, लेकिन पूरा पानी के ऊपर तैर सकता है। तो मुझे लेकिन इससे ये बताओ, अगर वीनस को सबसे ज्यादा समय लग रहा है आउट ऑफ ऑल द प्लेनेट रोटेशन करने पे, तो सबसे भारी कौन सा प्लेनेट हुआ? वीनस ना। तो याद रखना वीनस प्रेग्नेंट है, वीनस प्रेग्नेंट चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं गैशियस प्लेनेट की। मेरी क्यारा अडवाणी जैसे नाजुक उछलती खेलती बटरफ्लाई जैसी लड़कियां। जुपिटर साइज में बड़ा होता है, लार्जेस्ट प्लेनेट है, इसकी वजह से बदनाम हो सकता है बेचारा। जैसे मोटे लोग कभी कभार बदनाम होते हैं कि ये खाता ज़्यादा होगा, इसका वजन ऐसा होगा, किसी के ऊपर बैठ जाए तो उसकी पोटी निकल जाए। लेकिन जुपिटर जो है ना, जुपिटर बेचारा देखने में सिर्फ हैवी है, अंदर से कितना प्यारा है, इस बात का फर्क इसकी रोटेशन से पता लगाओ। 9 घंटे में सिर्फ, वही कहता तुम मेरा मोटेपन का मजाक उड़ाते हो। सबसे पहले तो वो कह रहा है हराम खोरो अर्थ और मार्स, अपनी औकात देख के बात करो। 24 घंटे तो सिर्फ तुम दल्लों को लग जाते हैं एक चक्कर काटने में। मेरी स्पीड जानते हो? 9 घंटे 56 मिनट के अंदर एक दिन कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है। सैटर्न रिंग से आसपास, देखने में लगेगा पता नहीं पूरा भाई ये भी बहुत ज़्यादा भारी है, ये कहता ज़्यादा नहीं, 10 घंटे 40 मिनट सैटर्न, इतना एक दिन होता है उसके अंदर रोटेशन, मतलब इतनी। यूरेनस 17 घंटे 14 मिनट। नेपट्यून, जिसको कहीं अंग्रेजी लोग ना नेपच्यून भी बोलते हैं, ठीक है, 16 घंटे 7 मिनट। ऑर्डर अगर इसका लगा दें, सबसे कम किसको लग रहा है टाइम? जुपिटर को। उसके बाद किसको लग रहा है? सैटर्न को। फिर किसको लग रहा है? नेपट्यून को। और लास्ट में लग रहा है यूरेनस को। तो जुपिटर बोल रहा है दल्लो, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के सारे दल्लो देख लो, हराम खोरो, मुझे सबसे कम टाइम लगता है, अब उड़ाओ दल्लो सारे मेरे मोटेपन का मजाक। और मैंने तुम्हें क्या बोला था? जुपिटर सबसे महान प्लेनेट है, सारी कहानियाँ वहीं से शुरू होती हैं। उसने अपनी महानता प्रूव कर दी। मोटा नहीं हूँ, मजाक उड़ाया जाता है, तुमसे हल्का हूँ, तुम बल्कि अगर मेरे ऊपर बैठ जाओ तो मेरे प्राण निकल जाए। इससे एक लॉजिक ये पता लगता है, सोलर सिस्टम का लाइटेस्ट प्लेनेट कौन निकला जिसको अभी तक हम जानते ही नहीं थे बचपन से? जुपिटर। ये देखो ऐसे कवर करी जाती है 6 क्लास की एनसीईआरटी में, इसलिए टाइम देना पड़ता है। नहीं पढ़ने चाहिए करंट अफेयर, स्टैटिक किसी का कवर है ही नहीं। आगे सुनो। अब लास्ट चीज क्या रह गई है? मून, ठीक है। मून मतलब हम मून नहीं कहेंगे, अर्थ के पास जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका नाम मून है। बाकियों के पास क्या है? जुपिटर का मजाक उड़ाते हैं ना सब लोग, मरकुरी एक भी मून नहीं, ले तेरी। वीनस तेरे पास भी नहीं, तू तो हेवीएस्ट प्लेनेट थे, ले मिडल फिंगर सल्यूट। अर्थ एक सैटेलाइट, एक नेचुरल सैटेलाइट जिसका नाम है मून। वैसे यहाँ पर गलत लिख रखा है नंबर ऑफ मून्स हम लोग नहीं कहते, नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स लिखा होना चाहिए था। एनसीईआरटी भी गलती करता है, देखो, ठीक है, छोड़ो, लेकिन छोटी सी बात है। मार्स 2 मून है इसके पास। अभी सिर्फ ये 2 और ये सुन लो, मैं इसके बाद में तुम्हें इंपॉर्टेंट नाम भी बताऊंगा। सैटर्न के पास कितने मून है? 53। मैंने अभी जुपिटर क्यों नहीं करवाया, अभी बताता हूँ। यूरेनस के पास 27, नेपट्यून के पास 13। ये नंबर चेंज हो चुका है। जुपिटर के समथिंग लाइक 60 प्लस हैं आई थिंक। एक बारी बस मैं गूगल क्रोम पे चेक कर लेता हूँ। मैंने ये लिखा प्लेनेट विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, आंसर इज जुपिटर। कितनी सैटेलाइट्स हैं इसके पास, यहाँ पर देखते हैं। वैसे ये नंबर ओवरटेक कर चुका है सैटर्न। इसका मैं तुम्हें बताऊंगा, तमिलनाडु में पूरा लॉजिक समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझो। वैसे तो सैटर्न के पास ही हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, 82 हैं सैटर्न के पास। यहाँ पर देखो नंबर 82 हैं, और जुपिटर के पास 79 है।
यहाँ पर 2-4 नेचुरल सैटेलाइट्स में ना थोड़ा सा डिस्प्यूट है, मतलब एक तरीके से, लेकिन बाद में वो मिल गई थी, कुछ फाइंड आउट नहीं हो रखी थी, मिल गई थी नंबर 1। लेकिन वो आंकड़ा सेटन के पास है, सेटन के पास, ठीक है। तो ये जो टाई है ना यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर टाई, यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको अपग्रेड कर लेना। कितना है, मैंने क्या देखा यहाँ पे 7982 है ना, 79 यहाँ पर अपग्रेड कर लेना और सेटन 82, ठीक है। लेकिन जब तक ये नहीं था तो जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा थी, और मैं जैसा बोलता रहता था ना कि सारी अच्छी कहानियाँ जुपिटर से शुरू होती हैं, तो जुपिटर के पास वो नंबर था, लेकिन सैटर्न के पास चला गया कुल मिलाकर। लेकिन गैशियस प्लैनेट्स के पास चला गया ना, की फ़र्क पहनता है। लेकिन जुपिटर देख रहे हो तुम साले, मेरा मजाक उड़ाते हो सब लोग। वीनस मार्स, ये मरकुरी वीनस, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तेरे पास तो चेले चपाटे ही नहीं है कि जो तेरी तारीफ करे, तो खुद में ही खुश होते रहते हो तुम लोग। तो अर्थ तुम्हारे यहाँ इंसानों के भंडार है, फिर भी तुम्हारी कोई गुलामी करने वाला नहीं, सिर्फ एक। मार्स तेरी 2 की औकात है, मेरे पास 79 है, 79 चेले जो दिन भर मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं। रियल राजा कौन हुआ फिर सोलर सिस्टम का? मी। अब ये जो रॉकी प्लैनेट्स है ना दोस्तों, ये जो रॉकी प्लैनेट्स, इनको हम लोग इनर प्लैनेट भी कहते हैं, और जो गैशियस प्लैनेट है इनको हम लोग आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। बेचारों को नाम दे रखा है आउटर प्लैनेट, वही वाली बात है ना, जो सबसे काबिल पर्सन होता है, जिसका पढ़ने में मन लगता है या सब कुछ है, जो यूपीएससी आराम से निकाल सकता है, बेचारा थोड़ा सा आउटर में रहता है, यानी कि रिसोर्सेज वगैरह उतने ऐसे काबिल लोगों के पास नहीं होते। लेकिन काबिलियत तो है, काबिलियत थोड़ी ना छुपाई जा सकती है। इनर प्लैनेट कौन से प्लैनेट होते हैं? दे आर वेरी क्लोज टू सन एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। छोटे छोटे फैक्ट हैं, कोई पढ़ता नहीं है। आउटर प्लैनेट्स वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन, बड़े बड़े प्लैनेट हैं ये, एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। अब अभी तक आप ये बेसिक राज सीख गए हो सारे के सारे। एक राज मुझे और मतलब कुछ राज और बताने हैं, जो कि मैं तमिलनाडु एनसीईआरटी पे जैसे ही आऊँगा सोलर सिस्टम पे, वो वहाँ से कवर करवाऊँगा। मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊँगा कि ये सैटर्न के इर्द गिर्द रिंग है क्या, और प्लेनेट के इर्द गिर्द नहीं है क्या? जी हाँ है। इस फैक्ट को तो यहीं से जान लेते हैं। सबसे पहले तो बुक को सीधा करते हैं, यहाँ पर देखो, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, तीनों प्लैनेट्स के पास अपने आसपास रिंग होती हैं। किसकी रिंग होती है? डेब्रिस की। अब ये डेब्रिस क्या होता है? नॉर्मल भाषा में डेब्रिस का मतलब होता है कूड़ा, कूड़ा, वेस्ट। यही सोलर सिस्टम का जो कूड़ा होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है? छोटे छोटे रॉक्स, कंकड़, मिट्टी, गैसेस, ये सब जो घूम रहे होते हैं, ये रिंग्स ना प्लेनेट के आसपास आके कभी कभार उसके ऑर्बिट में जमा होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं। और दूर से कोई देखे अगर इन्हें टेलीस्कोप से या किसी चीज़ से, तो हमें ऐसा लगता है कि वो रिंग्स फॉर्म हो रखी हैं आसपास, जबकि वो डेब्रिस है, कूड़ा है। और ये दिखती कैसे हैं? पावरफुल टेलीस्कोप्स की मदद से। ये सारे फैक्ट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है अभी तक जो हम बचपन से, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस ना, एक सेकंड रुकना, अभी तक जो बचपन से हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ सैटर्न के पास रिंग्स होती हैं, सिर्फ सैटर्न के पास रिंग्स होती है। जी नहीं, जुपिटर के पास भी हैं और यूरेनस के पास भी है। यानी कि जुपिटर प्लस सैटर्न प्लस यूरेनस, तीनों के पास इस प्रकार की रिंग्स हैं। हमारी आंखें हमें बचपन से धोखा दे रही थी, 3rd 4th क्लास से, जब से हमें पढ़वाया गया विच प्लैनेट हैज़ रिंग्स, टीचर पूछती थी, वो टीचर भी अनपढ़ थी और हमें भी अनपढ़ बनाया गया। हमें आंसर बोला जाता था, मार पड़ती थी हमें, है ना, कि सैटर्न अगर नहीं बोला तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। अब पकड़ के लाओ उन टीचरों को। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास है। हमें तो ये भी पता लगाया गया, भर भर के मारो टीचरों को, 365 दिन होते एक साल के अंदर, घंटा। दिक्कत पता क्या आती है? अब एनसीईआरटी को लोग इतना भी एफर्ट नहीं मानना चाहते कि एनसीईआरटी ये सीधी है जैसे, ठीक है। अब ये एक पेज टिल्टेड पेज था एनसीईआरटी के अंदर, मजा ले, लेकिन कोई इसे सीधा करके पढ़ ले, छोड़ यार क्या ये होगा इसमें यार, ठीक है। फिर
यूनिवर्स को लात मारोगे? यूनिवर्स भी तुम्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लात मारता है। छोड़ यार, एक दो ही 5-6 फिल्म्स ही तो तेरे बेकार होंगे, उससे ज़्यादा क्या ही होगा। तू मुझे छोड़ के चलता बन, मैं तेरे फिल्म्स नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सोलर फैमिली के दादाजी की 10 साल। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।